अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब कैसे होंगे। मैं भी आप सबकी दुआ से ठीक हूँ। सो अच्छा, तो चलिए फ्रेंड्स, आज चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो आज की ये जो वीडियो हमारी है, इसका एक टॉपिक नहीं है, इसके 3 टॉपिक हैं आज के। ये एक साथ मिलके मैंने एक वीडियो बनाई है। मैंने काफ़ी दिनों से बहुत कोशिश की थी कि मैं ऐसी कोई भी वीडियो किसी की सपोर्ट में या किसी के अगेन नेगेटिव वीडियो बनाऊं, जिसमें रिएक्शन वीडियो हो, और इसके अलावा ना ही सितारा यासीन के टॉपिक पे हो। पर कुछ लोगों ने मुझे बहुत मजबूर किया इस टॉपिक पे बात करने के लिए। हमारे एक पाकिस्तानी भाई हैं जिन्होंने अपने चैनल पे वीडियो अपलोड की थी आज। तो उन्होंने बहुत कुछ ज़्यादा बोलने की कोशिश की थी, अपने आप को बहुत ही बड़ा समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी आवाज़ से तो इतनी एज नहीं लग रही थी जितनी वो ऊंची बड़ी बातें करने लगे थे। उसके साथ साथ हमारी सिस्टर इंडियन यूट्यूबर अंजू कुंडस के बारे में बहुत बहुत बुरे असरात दे रहे थे अपनी ज़बान से। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ, बहुत अफसोस उसकी बातें सुन के। और मैं सबसे पहले तो हमारी प्यारी बहन अंजू कुंडस का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जो अपने चैनल पे हमें एक पाकिस्तानी बहन समझ के बहुत अच्छा सा रिस्पांस देती हैं। और माशाल्लाह अपने लाइव में भी इनवाइट करने की बहुत उन्होंने काफ़ी बार कोशिश भी की, लेकिन हमारी कॉल नहीं लग सकी। उनका प्यार देख के हमें बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने ये साबित कर दिया कि हम यहाँ पे सिर्फ एक यूट्यूबर्स हैं, एक इंसान है, एक जैसे। कोई ना कि पाकिस्तानी है ना कोई इंडियन है, हम सब एक जैसे वाईटी पे सब बहन हैं। और उनका ये प्यार देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मुझे खुशी हुई। थैंक यू सो मच माय स्वीट सिस्टर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरे साथ आपने और भी हमारी सिस्टर शगुफ्ता ऐसे रिएक्शन का भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया है आज तक। और इसके अलावा सितारा यासीन के भी सपोर्ट में अगेन आपने भी बहुत अच्छी हक की आवाज़ें उठाई, उनके उस बात के लिए भी बहुत शुक्रिया। और इसके साथ मेरी बहन है, उसने मेरा बहुत ही अच्छा साथ दिया। मीठी मीठी व्लॉग्स माशाल्लाह बहुत अच्छी थी हमारी सिस्टर में, उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और अपनी सिस्टर लाइफ ऑफ शगुफ्ता का, जिन्होंने भी बहुत अच्छा सा रिस्पांस दिया। मेरे चैनल पे आई काफ़ी बार सितारा यासीन के टॉपिक पे, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे से कमेंट्स भी किए थे, जो इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो मौजूद नहीं है, पर मुझे उनका वो प्यार बहुत अच्छी तरह से याद है इस वक्त। थैंक यू सो मच मेरी ऑल आर स्वीट सिस्टर्स अंजू कुंडलस एंड लाइफ ऑफ शगुफ्ता एंड मीठी मीठी व्लॉग्स। अच्छा सो फ्रेंड्स, अब चलिए हम चलते हैं अपनी रिएक्शन बात पे, जो हमारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स भाई ने कही है। मैं सॉरी, उनका नाम मेरे जहन से निकल गया है। कुछ टाइम पहले उनकी वीडियो मैंने देखी थी। अगर सर मुझे मिल गई उनकी वीडियो उनकी नाम की, तो मैं उनका नाम ज़रूर शो करूँगी। और हमारी सिस्टर जो है अंजू कुंडलस, वो तो समझ ही गई होंगी कि मैं किसका नाम ले रही हूँ, क्योंकि उनका फर्स्ट कमेंट मेरा आया था उनकी वीडियो पे, और मेरी फर्स्ट कमेंट पे रिप्लाई हमारी सिस्टर अंजू का आया। तो मुझे बहुत खुशी हुई। शुक्रिया सिस्टर, आपने मुझे बहुत अच्छा सा रिप्लाई भी दिया मेरी सपोर्ट में। और अब चलते हैं हम अपने भाई की तरफ। उस भाई ने जो बिना सोचे बिना समझे बोला, अपने आप को बड़ा होने का सबूत दिया। तो एक पाकिस्तानी होने के नाते वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हम अपनी पाकिस्तानी बहनों की इज्जत खुद करना अच्छी तरह से जानते हैं। तो भाई, सबसे पहले तो मेरा आपसे यही सवाल है कि आप पाकिस्तानी जो भाई हैं, कौन सी अपनी बहनों की इज्जत का ख्याल रखते हैं? अगर आती है ना बात किसी की इज्जत पे या किसी की ज़िंदगी पे, तो आपको मैं अभी आपको मिसाल देती हूँ। सबसे पहले तो हमारी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पे जो कातलाना हमला हुआ था हक और सच की राह पे चलते हुए, क्या वो किसी औरत ने किया था? वो भी तो कोई मर्द होगा। पाकिस्तान में उनका हुआ था मर्डर, उनका कातलाना हमला, तो पाकिस्तान का ही रहने वाला होगा। कोई बाहर से बंदा आके ऐसा तो नहीं कर सकता ना। और दूसरी बात, जो कि हमारी छोटी सी मासूम सी कसूर की रहने वाली ज़ैनब के साथ जो गलत हुआ कुछ उनके,
तो क्या वो भी किसी औरत ने किया था? वो भी उसके साथ जो कुछ करने वाला इंसान था वो भी एक पाकिस्तानी भाई था। और तीसरी बात, मीनारे पाकिस्तान पे होने वाला टिकटॉकर आयशा के साथ जो भी उनकी इज्जत पे होने वाला हमला, 400 मर्द, वो भी क्या पाकिस्तानी मर्द नहीं थे? कोई औरत नहीं थी। ये जो कुछ किया था गलत करने वाले, ये सारे 400 जो मर्द थे वो भी सब पाकिस्तान के ही रहने वाले थे। अगर क्या मुझे इस मामले में इस टॉपिक पे कुछ ज़्यादा ना पता है ना मालूमात में शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि इस मामले में मुझे कुछ ज़्यादा नहीं नॉलेज। सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूँगी, अगर क्या कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने खुद ही बुलवाया था, खुद ही ये सब कुछ करवाया था, चलो ठीक है मान लिया एक पल के कि उन्होंने खुद ही बोला हो, लेकिन इस बात को एक्सेप्ट करने वाले तो मर्द थे ना, वो 400 मर्द जो पाकिस्तान के रहने वाले भाई थे हमारे। क्या वो हमारी पाकिस्तान की बेटी जिसका नाम भी आयशा था, क्या उसके सर पे दुपट्टा रखने वाले या उसके जिस्म को कोई ढकने वाले नहीं थे क्या? उसके साथ एक हमारी सिंध में रहने वाली फनकारा के साथ कातलाना हमला लाड़काना में हुआ था स्टेज पर, उनका नाम सॉरी मैं भूल गई हूँ। उस पे जो हमला किया था, क्या वो कोई पाकिस्तान का रहने वाला मर्द नहीं था? उसने एक पल के लिए ये नहीं सोचा कि वो जो स्टेज पे बैठ के मजबूर बेबस औरत जिसकी कोख में 8 माह का बच्चा था, उस बच्चे के साथ उसने बहुत तकलीफ में जो उसके दिल पे किए हुए गोलियों के वार थे, उसने वहां पे दम दिया। क्या उसके साथ गलत करने वाला पाकिस्तान का मर्द नहीं था? क्या ये सब जो भी मैंने आपको याद से बताए हैं, ये सारे एक्सीडेंट क्या सब क्या इनके हाथ पे किसी मर्द का हाथ नहीं था? ये सब करने वाली क्या पाकिस्तान की औरत थी या कोई इंडिया की औरत ने आके ये सब कुछ किया था? मेरे भाई कुछ सोच समझ के बोला करो। आपने बहुत अच्छा बोला था, इस्लाम के बारे में बहुत अच्छा बोला था, मुझे बहुत उस बात को लेके खुशी भी हुई, लेकिन किसी और के बारे में बिना सोचे बिना समझे बिना देखे इतना ज्यादा नहीं बोला करते मेरे भाई। आपने उस इंडियन यूट्यूबर को नहीं देखा, शायद उनको ज्यादा उनकी बातें नहीं सुनी। उन्होंने अपने मुल्क की रहने वाली हमारी जो मुल्क की जो पाकिस्तान की बहनें हैं उनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। कल की जो वीडियो थी उनकी, उन्होंने मुझे पिन अप किया हुआ था अपने चैनल पे, अपनी कम्युनिटी पे लगाया हुआ था, तो उन्होंने उन बहुत बहुत सुना था इंडियन यूट्यूबर से, बहुत उन्होंने बहुत वहाँ पे कहा था, बहुत कोशिश की, बहुत इलाज किए कि इसको यहाँ से हटा दिया जाए, पाकिस्तान की बेटी है, लेकिन उन्होंने नहीं हटाया। उन्होंने कहा कि मेरी छोटी बहन है, इस हक से और ये सच के साथ है, मेरे शुरू से मेरे ही साथ सच पे खड़ी होती हुई आई हैं, इससे मैं नहीं हटाऊंगी। मुझे बहुत खुशी हुई हमारी बहन जिसने इतना अच्छा हमें रिस्पॉन्स दिया और हमारा साथ दिया। और आप आए हैं हमारी उस बहन को गलत कहने वाले। मैं आपका भाई, पाकिस्तानी भाई आप हो तो ज़रूर है, लेकिन आपका इस बात में साथ नहीं दूंगी मैं, क्योंकि वो हमारी बहन हक और सच पे चलने वाली है। कोई भी है लेकिन सच की बात करने वाली है। और अब हम चलते हैं अपनी तीसरी बात पे। तो सबसे पहले तो मैं अपने अंकल नदीम आइलैंड का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे सितारा यासीन के टॉपिक पे बात करने की, इस टॉपिक पे मैंने मुझे बहुत अच्छा सा हिम्मत अफजाई किया और मुझे बहुत हिम्मत दी और मुझे एडवाइस दी कि यहाँ वाईटी पे आके कुछ बोलने, सच और हक की राह पे चलने की। तो अब चलते हैं हम सितारा यासीन के टॉपिक पे। तो उनके बारे अगेन मैंने बहुत सारी मैंने उनके ये रिएक्शन वीडियो बनाई थी। स्टार्ट में काफ़ी मैंने जो बनाई थी, और मेरी जो वीडियो थी तकरीबन 12 वीडियोस थी उनके रिएक्शन चैनल पे, रिएक्शन पे, तो मेरे चैनल पे, तो वो जो थी तकरीबन 3 मंथ से वीडियो में बनाती आई थी। तो हर एक हफ्ते 7 दिन के अंदर एक वीडियो में बनाती थी उनके रिएक्शन। तो उस वीडियो में मेरी वीडियो में इतना वजन होता था कि पूरे हफ्ते की जो बातें होती थी वो एक पल में एक बात को लेके
देखने और सुनने वाले हैरान हो जाते थे। मैं चुन चुन के बातें यहाँ पे क्या करती थी, हक और सच की, जो सितारा यासीन के अपने ही चैनल की वीडियो से देख के और सोच समझ के क्या करती थी। उनके खिलाफ मैंने बातें की, काफ़ी मैंने उनकी रिएक्शन वीडियो बनाई, लेकिन एक दिन मैंने उनका ब्लॉग देखा। उनके ब्लॉग में उन्होंने कहा कि अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ करो। अगर जा ऐसा ना हो कि किसी के घर पे ऐसी बातें हों जिन पे गुजरती है, जिनके घर पे ये बातें होती हैं, उनको इसलिए पता होती है। ये वीडियो, ये जो बात सुनी मैंने, वहाँ पे एक पल के लिए मेरी सांस रुक गई और मैंने कहा कि आज के बाद नहीं, सितारा यासीन पे कोई रिएक्शन वीडियो नहीं बनानी। तो फिर मैंने उनकी सपोर्ट में वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने कहा था कि सितारा यासीन, मैं आपके ये लफ्ज़ सुनने के बाद मैं आपको अब गलत नहीं कहूँगी, और मेरी फैमिली ने भी मुझे मना किया था उनके अगेंस्ट रिएक्शन वीडियो बनाने के लिए, पर इतना मैंने ज़रूर कहा था कि मैं आपकी जो बात है, आपके हस्बैंड की सेकंड मैरिज की बात, तो मैं इस बात को अभी भी तस्लीम नहीं करती। मैं आप पे अब कोई भी रिएक्शन वीडियो नहीं दूंगी, सिर्फ इस टॉपिक को लेके। इस टॉपिक को मैं तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप सबूत ना दें। मैंने आज तक इस बात को नहीं माना कि आपके हस्बैंड की सेकंड मैरिज भी हुई थी, मगर आप कहती हैं कि आपके हस्बैंड ने सेकंड मैरिज की है। चलो मान लेते हैं एक पल के लिए कि आपके हस्बैंड ने सेकंड मैरिज की है, तो इस बात को लेके मैं एक पल के लिए ये सोचती हूँ कि अगर किसी औरत का हस्बैंड उसके घर पे उसी की सौतन लेके आता है, तो वो दिन उस औरत के लिए, चाहे कितना सर्दी का दिन क्यों ना हो, जनवरी का दिन क्यों ना हो, लेकिन उस औरत के लिए वो सबसे बड़ा दिन वो ही होता है जिस दिन उसकी सौतन आती है उसके घर पे। ये दिन सबसे ज्यादा तो मुझसे कोई नहीं जान सकता, क्योंकि ये दिन मैंने अपनी जिंदगी में खुद देखा है अपनी आंखों से। तो इस हिसाब से मैं सितारा यासीन को बोलूंगी कि अगर आपके कहने पर, अगर ये आपके ऊपर ये दिन अगर आया भी है सच में, तो मैं बहुत अफसोस करती हूँ, आप पे बहुत मुझे दुख होता है इस दिन को लेके, इस बात को। लेकिन एक बात ये कि मैं उस आने वाली सौतन को गलत नहीं कहूंगी, लेकिन उसको अपने साथ लाने वालों को गलत कहूंगी यहाँ पे, कि जो उस औरत को लेकर आते हैं किसी और की ऊपर सौतन बनाने के लिए, और एक पल में एकदम वो उस औरत को अपने सर पर भी बिठा देते हैं, और जो बैठी हुई घर पे खिदमत करने वाली जो होती है उसको अपने पाँव में गिराने की कोशिश करते हैं, और जो आने वाली होती है नई सौतन जो, वो उस औरत पर ऐसे बरस पड़ती है जून के सूरज की तपिश की तरह, कि वो औरत उस सूरज की तपिश की तरह उसकी तपिश में चल जाए। बस अब मैं इस टॉपिक पे ही बस आपके वो ही अल्फाज कहना चाहूँगी कि खुदा का खौफ करें, खुदा से डरें, और दुआ करें कि किसी के घर पे ऐसी बातें ना हों, जिनके घर पे ऐसी बातें होती हैं, जिनके दिल पे ये वक्त गुजरता है, बस यही इस दर्द को जाने। और अगर हमारी बहन सितारा यासीन, आपके हस्बैंड ने सेकंड मैरिज अगर रियल में कर भी ली है, तो मुझे बहुत अफसोस और बहुत दुख है। अल्लाह पाक आपकी मदद करे और आपकी जो सारी परेशानियां, आपकी दुख है, ख़त्म कर दे, और जो साथ में आने वाली है अल्लाह पाक उसके लिए भी अच्छे रास्ते निकाले, और आप दोनों के साथ हक और इंसाफ की बात हो। और एक बात ये कि बहन सितारा, मैंने आपके एक वीडियो में देखा था, ये सुनते हुए कि आपने अपने बेटे से कहा, बच्चों से कहते हुए कहा था कि मैं जा रही हूँ अपनी अम्मी से मिलने, या मैं भी शायद उम्रा करने की नियत से सऊदी अरब। तो मैं आपके बेटे ने भी आपको मना किया था, पर मैं भी आपको उससे इस बात को लेके मना करूंगी कि प्लीज़ प्लीज़ अपने बच्चों को ऐसे अकेला घर पे ना छोड़ के जाएं। अगर आपने अल्लाह से आप मिलने जा रही हैं अपनी गुनाहों की बख्शिश के लिए, या आने वाली ज़िंदगी में आसानियां पैदा करने के लिए, तो मैं इतना ही कहूँगी कि अल्लाह हर इंसान के दिल में रहता है। आपको अगर अल्लाह से कुछ मांगना है तो अपने घर पे बैठ के 5 वक्त सिर्फ नमाज पढ़ के आप मांग सकती हैं, अल्लाह आपकी हर मुश्किल आसान कर देगा।
और अब रही माँ से अगर मिलने की तलब और ख्वाहिश, तो फिर आप भी ये मत ना भूलें कि आप किसी की बेटी हैं, मगर आप ये सोचें इस वक्त कि आपकी भी दो बेटियां हैं, क्योंकि इस वक्त वो सिर्फ आपके ही सहारे पे हैं। बकौल आपका कहना है कि आप ही उनकी सबसे बड़ी हिम्मत हैं और ताकत हैं। तो अब मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहूंगी कि अगर आप बड़ी हिम्मत और ताकत हैं, तो उसके साथ साथ सबसे पहले आप उनकी सबसे बड़ी हिफाजत बने, क्योंकि कसूर में होने वाला जो ज़ैनब के साथ वाक़या हुआ था, उसकी माँ भी ये मत कोई भूलें कि उसकी माँ भी अल्लाह के घर पे गई हुई थी, उम्रा करने के लिए सऊदी अरब गई हुई थी। तो फिर उनकी बेटी के साथ क्या हुआ, अल्लाह ना करे किसी की बेटी के साथ ऐसा हो। मगर आपको अगर जाना भी है तो अपने बच्चों को, अपनी पूरी फैमिली को साथ लेके जाना है। अगर अपनी माँ से मिलने या अपने हज या उम्रे की सादत नसीब करने के लिए मेरी दुआ है, ये आज दिल से आपको दुआ है मेरी बहन। अल्लाह पाक आपको अपनी पूरी फैमिली के साथ उम्रा नसीब करेगा, उसके साथ हज भी नसीब करेगा, हर मुसलमान को नसीब करेगा इंशाल्लाह। पर अपने बच्चों को ऐसा अकेला ना छोड़ के जाएं, वो भी इस इतने बुरे वक्त में। प्लीज आप अपने हस्बैंड के सहारे ना छोड़ के जाएं, जो कि वो दूसरी शादी कर चुके हैं आपके बकौल कहने पर। जो अपने बाप अपने बच्चों का नहीं, तो जिसने दूसरी शादी कर ली, तो वो क्या बाप अपने बच्चों का बनेगा। और वो आने वाली सौतन जो आपके साथ इतना बुरा कर गई, अच्छा नहीं चली, तो फिर आपके बच्चों की क्या हिफाजत वो करेगी, सौतेली माँ। और अब आपके बच्चों पर आपके शोहर का कोई भी हक नहीं है, आपके हस्बैंड की अब वो जिम्मेदारी नहीं है, अब वो आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जबकि आप कहती हैं कि मुझे सबसे ज्यादा अपने बच्चों की फ्यूचर की फिक्र है। अगर आप उनकी फिक्र करती हैं अपने बच्चों की, तो फिर अपने बच्चों की खुद हिफाजत करें, अपने साथ लेकर जाएं, क्योंकि अब दुनिया की कोई भी कोर्ट इन आपकी बेटियों को अपने बाप का कैसे में नहीं देगी, क्योंकि अब सिर्फ उन पे हक सिर्फ आप ही का है, क्योंकि वो छोटी है और मासूम है। हर दुनिया की कोर्ट आपके वो हक में उन बच्चों को देगी, वो सिर्फ उन पे अब आप ही का हक है। आप ही उनकी माँ है, तो अब माँ तो क्या, आप बाप बन के उनको दिखाएं, अपने साथ रख के वो भी खुशगवार जिंदगी गुजारें। और मेरी दुआ अल्लाह पाक आपकी हर जिंदगी में मुश्किलात खत्म करे। जो आपसे गलतियां हुई, जो हमसे गलतियां हुई, अल्लाह पाक हम सबको माफ करने वाला है। और आप भी माफ कर लीजिएगा अगर हमने कोई दुख दिया हो, कोई अगेन आपकी नेगेटिव आपके रिएक्शन वीडियो जो बनाई हो। अब मैं आपके लिए कुछ नहीं बुरा कहूंगी, कुछ गलत भी नहीं कहूंगी, बस हर इंसान गुनाहगार है। जो इंसान से खताएं हो गई वो हो गई। बस अल्लाह पाक सबको झूठ से महफूज रखे और बस सबकी मदद करे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे। अल्लाह पाक हम सबको सबसे पहले हिदायत है, मुझे और आपको। आमीन। इसके साथ साथ अल्लाह हाफिज। अपनी दुआ में बहुत सारा ख्याल रखिएगा।